परियोजनाएं रिकॉर्ड समय में पूरी होने से कृषि उपज में हुई है रिकॉर्ड बढ़ोतरी। गेहूं और धान के साथ ही पहली बार मक्का आलू जैसी फसलों का निर्धारित हुआ है न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी पर सुनिश्चित हुई है रिकॉर्ड उपज की खरीद। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभारंभ सभागार में हुआ है। हम तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। माननीय हमारे समस्त कृषक भाई आपका तालियों के माध्यम से स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। साथ ही साथ स्वागत अभिनंदन माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय और समस्त माननीय मंत्री गणों का स्वागत अभिनंदन इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करेंगे और मैं अनुरोध करूंगी अपर मुख्य सचिव महोदय ऊर्जा एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन श्री महेश कुमार जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें पुष्पगुच्छ के माध्यम से।
स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और साथ ही साथ एक धनुष और हल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और ये हमारे किसान भाइयों का प्रतीकात्मक हल। श्री राम निवास यादव, संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अन्नदाता यूनिट और अन्य पदाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन माला, गदा और स्मृति चिन्ह के माध्यम से करेंगे। कृपया शीघ्रता से ले जाएं। श्री राजेश सिंह चौहान जी माला, उनके साथ पदाधिकारी श्री हरनाम सिंह वर्मा जी माला और मुकुट, और श्री शिवकांत प्रदेश संगठन मंत्री पगड़ी और धनुष के माध्यम से माननीय का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत की श्रृंखला में मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय ऊर्जा मंत्री माननीय श्री ए.के. शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आप सभी इन क्षणों की शोभा जोरदार तालियों के माध्यम से और बढ़ा सकते हैं। ये हमारे कृषक भाइयों का प्रेम है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। वो विभिन्न उपहार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए इस विशेष अवसर पर लेकर पधारेंगे। और एक बार पुनः कड़ी माला। अरे भाई जगह दो, तब तो दिखेगा पीछे। दिख ही नहीं रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत की श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगी माननीय श्री ए.के. शर्मा जी से, माननीय ऊर्जा मंत्री कृपया पधारें और अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सबके नेता, हम सबके मार्गदर्शक माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हम राज्य के सभी किसानों की ओर से, उनके परिवारों की ओर से और अपने ऊर्जा परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मंच पर बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य साहब का, माननीय ब्रजेश पाठक जी का, माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी का, माननीय कृषि मंत्री शाही जी का और हमारे अन्य साथी मंत्री और अधिकारीगण का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विशेष रूप से आज के इस शुभ प्रसंग पर किसानों के लिए विशेष जो आज का कार्यक्रम रखा गया है संकल्प से सिद्धि, उसमें पधारे हुए सभी लगभग सभी जिलों से आए हुए किसान संगठनों के नेता, लगभग सभी जिलों से आए हुए हमारे किसान भाइयों बहनों का भी मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत करने में
हमें विशेष रूप से खुशी इसलिए हो रही है शुरुआत के ही कुछ महीनों में उन्होंने 2 बातें कही थी और उस समय लोग हंसते थे ये कैसे पूरा होगा। एक बात ये थी कि हमें देश के किसानों की जो खेती की लागत है उसे कम करना है। खेती की लागत, बिजली उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, उसे कम करने का हम लोगों ने प्रयास किया है और उसके लिए पूर्ण रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इसका श्रेय जाता है। मैं चाहूंगा कि सभी किसान भाई माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए अभिवादन दें, अभिनंदन करें। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यह करते हुए उनकी इनपुट कॉस्ट को, उनकी जो लागत है उसे कम करते हुए हम किसानों की आय को, इनकम को 2 गुना करना चाहते हैं। लोगों को उन बातों पर भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब किसी को ये देखना हो कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए हुए उस संकल्प पर, उस रोड मैप पर किस तरह से हमारे किसान भाई आगे बढ़ रहे हैं, उसका नमूना अगर किसी को देखना है तो आकर के उत्तर प्रदेश में देखे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किस प्रकार किसानों की आमदनी, आय दोगुना करने की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज का ये प्रसंग विशेष रूप से आपको उन्हीं 2 संकल्पों के कार्यान्वयन की दृष्टि से जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधानसभा चुनाव के समय जो वायदा किया था, उस संकल्प को, उस वायदे को पूरा करने का आज दिन है। मैं एक बार फिर से आप चाहूंगा कि आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दें। आप सभी को 1 अप्रैल 2023 से बिजली के बिल न देने पड़े, संपूर्ण रूप से उस पर माफी आवे, उसके लिए पूरा व्यवस्था हो गई है। मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दिया, हमारे विभाग ने उसके लिए शासनादेश भी कर दिया और बहुत शीघ्र हम उसका पूरा रोड मैप कहाँ अप्लाई करना है, कितने दिन तक आपको एप्लीकेशन कर सकते हैं, इन सारी बातों के लिए हम जून तक का आपको पूरा पर्याप्त समय भी देंगे। बीच में चुनाव का समय रहेगा, उस समय भी उसको पार करके भी हम आपको पूरा पर्याप्त समय दे करके ये आपको पूरी छूट देने की हम कोशिश करेंगे। भाइयों बहनों, आप सबको मालूम है कि बिजली का व्यवस्थापन, देखिए ये ऐसे ही नहीं संभव हुआ है, ये संभव तब हुआ है जब हमने बिजली की पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करते हुए उसमें जो लीकेजेस थे, उसमें जो लॉसेस थे, उनको कम करने का कोशिश किया और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने खुश होकर के आपको जितना वादा किया था उससे भी ज्यादा, एक चीज और मैं बताऊं आपको जो इसमें दिया गया है, 1 अप्रैल 2023 से तो आपका बिल माफ हो ही रहा है, लेकिन उसके पहले का अगर 10-20, मैंने देखा अभी जो ओटीएस हम लोग लेके के आए थे तो 10-10 साल 20-20 साल पुराने केस भी निकल करके आते थे, किसानों के भी तमाम आपराधिक मामले भी, उसमें भी एक बार फिर से आपको ओटीएस देने की भी एक बार हम लोग इस बार फिर से इसी योजना के अंश में, और उस ओटीएस में आपकी जानकारी के लिए पूरा का पूरा ब्याज, पूरा का पूरा अधिभार जो है माफ करने की हम लोगों ने व्यवस्था किया हुआ है, कुल मूलधन खाली आपसे लिया जाए। तो इस प्रकार किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूरी तरह से सजग रह करके, प्रतिबद्ध होकर के आपके हित में काम कर रही है। भाइयों बहनों, आपको एक चीज और बताऊं कि इस सरकार ने, माननीय योगी जी की सरकार ने बिजली के क्षेत्र में, लोगों को बिजली के क्षेत्र में आराम देने के लिए, लोगों को बिजली मुहैया कराने के लिए जो भगीरथ कार्य किया है उसकी पूरी देश में चर्चा है। आप सबको मालूम होगा कि बहुत से लाखों मजरे ऐसे थे जो 2017 के पहले बिजली का उन्होंने नामो निशान नहीं देखा था, उन्होंने दर्शन तक नहीं किया था बिजली का क्या होती है, कैसे बल्ब जलता है। ऐसे 1,21,000 मजरों का विद्युतीकरण माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, इस सरकार ने किया। और ऐसे मजरों का विद्युतीकरण करते हुए जो लोग, जिन लोगों के घरों में, जिन झुपड़ियों में, जिन टूटे फूटे मकानों में बिजली नहीं थी, ऐसे लगभग 1.5 करोड़ कनेक्शन जो है गरीब लोगों को सौभाग्य योजना और उसके बाद की जो रेगुलर योजना है उन योजनाओं के तहत दिया गया है। मैं नलकूपों की बात करूं तो 13 लाख लगभग नलकूप कनेक्शन थे और उसमें
हम लोगों ने पिछले माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मात्र पिछले 2 वर्ष की मैं बात कर रहा हूं तो एक लगभग 1.25 लाख निजी नलकूपों के कनेक्शन आप लोगों को दिए गए। इतना ही नहीं, लगभग 32 लाख कनेक्शन जो है सामान्य रूप से सामान्य लोग 10% कनेक्ट, जो 70 साल में जितने कनेक्शन हुए थे उसका 10% कनेक्शन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिछले 2 साल में हम लोगों ने दिया है। 3.25 करोड़ कनेक्शन जो है कुल होते हैं उत्तर प्रदेश में, और उसमें से 32.5 लाख कनेक्शन मात्र 2 वर्षों में यहाँ दिए गए हैं। उसी इतना ही नहीं, आप लोगों ने कई बार आप शिकायत करते हैं और सच भी शिकायत होती है, तार जर्जर है, ट्रांसफार्मर अधारित है, पोल खंभे जो है लटके टूटे हैं। इन सब को बदलने के लिए भाइयों बहनों माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से, माननीय वित्त मंत्री जी की कृपा से और माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना हम लोग चला रहे हैं RDSS करके। मैं जहां जहां भी गया हूं, जब भी बात हमने किया है, मैंने आप सबसे अपील किया है और आज भी कर रहा हूं, इतना पैसा है हमारे पास, एक एक गांव का एक एक खंभा, एक एक तार, एक एक ट्रांसफार्मर की मरम्मत और दुरुस्ती करने के लिए हमारे पास पैसा है माननीय जी लोगों की कृपा से। अब आपकी अपनी भी जिम्मेदारी है कि अपने गांव के HCM को, अपने गांव के जेई को, OSD को और FDO को टोक करके अपना तार और खंभा ठीक करा लें। और आपकी जानकारी के लिए राज्य में माननीय CM साहब के नेतृत्व में पिछले 2 साल की मैं खाली बात कर रहा हूं तो 5,20,400 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। जहां अधिकारिक थे वहां नए ट्रांसफार्मर रखने का हमने काम किया है। उतना ही नहीं, लगभग 75,000 किलोमीटर तक जर्जर तार जो है उनको बदल करके हमने AB केबल तार लगाने का हमने काम किया है। लगभग 14 लाख से ज्यादा भाइयों बहनों खंभे बदले गए हैं। जो आप कहते थे ना कि ये बांसबल्ली के खंभे हैं, जर्जर खंभा है, टूट के गिर जाने वाला है, ऐसे लगभग 14.25 लाख खंभों को हम लोगों ने इन कार्यक्रमों में बदला है। 17,000 करोड़ रुपए की हमारी ये योजना चल रही है RDSS, और उसके ऊपर पिछले साल 5,000 करोड़ हमको माननीय वित्त मंत्री जी ने बिजनेस प्लान में दिया, और इस बार मुझे आशा है कि उससे भी ज्यादा 7,000-8,000 करोड़ रुपए का काम हम लोग बिजनेस प्लान में कर पाएंगे। नगरीय निकायों के नजदीक रहने वाले या उनमें रहने वाले किसान भाइयों को, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चाहे छोटा नगर निकाय हो चाहे बड़ा नगर निकाय हो, सबकी बिजली की व्यवस्था की दुरुस्ती के लिए हमने अपने नगर विकास विभाग से 1,000 करोड़ रुपया बिजली विभाग में ट्रांसफर किया है, जिससे कि छोटे निकायों की जो बिजली की व्यवस्था जो लचर हुआ करती थी उसको भी हम ठीक कर सके। 35 नंग, बहुत अल्प समय की मैं बात करूं, 35 नंग 3311 के विद्युत उपकेंद्र बदले जा चुके हैं। 205 नंग बड़े ट्रांसफार्मर बदलने का काम हुआ है। इस प्रकार से बिजली की पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त और नवीनीकरण करते हुए आपको पर्याप्त बिजली खेतों में देने का जो है प्रबंध हम लोगों ने किया है। आपकी जानकारी के लिए लगभग 5,100 कृषि के फीडर माने जाते हैं, जहां 30% से ज्यादा खपत कृषि क्षेत्र में होती है, उसको हम लोग कृषि फीडर कहते हैं। उसमें दिक्कत ये आती थी कि उसमें हम 10 घंटे 12 घंटे बिजली देना चाहते हैं, लेकिन हम दे नहीं पाते थे, इसलिए कि उसका सेपरेशन नहीं हुआ था, पृथकीकरण नहीं हुआ था। आपकी जानकारी के लिए 5,100 ऐसे कृषि फीडरों में से लगभग 3,000 फीडर को हम अलग करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, और आने वाले 2-3 महीनों में हम लोग लगभग 3,000 का 4,000 फीडर अलग करके आपको निरंतर जितना बिजली आपको खेती के लिए चाहिए उतना देने की स्थिति में हम लोग आ जाएंगे। किसानों की अभी माननीय मुख्यमंत्री जी एक और बड़ी पहल हमारे सरकार में उनके नेतृत्व में हुई है, जिसका उन्होंने स्वयं उसका निदर्शन भी देखा है, प्रदर्शनी भी देखा है। किसानों के जो ट्यूबवेल है उनका सोलराइजेशन, उनका सौर ऊर्जा से उनको चालित करना, ये एक हमारे विभाग की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और इसमें आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि 90% से लेकर के सामान्य किसान है तो 90% तक की सब्सिडी है, और अगर वनटंगिया, मुसहर या आदिवासी है तो उसको तो 100% उसको 1 पैसा नहीं लगाना है, और हम पूरा का पूरा उसका जो पंप जो है वो सोलराइज करके आपको देंगे, और उस पंप से आप अपनी खेती भी करिए, ग्रिड में भी कनेक्ट करके। अगर आपकी बिजली जो है आपकी खेती की
कि जो जरूरत से ज्यादा अगर आप उत्पन्न करते हैं तो उसको आप ग्रिड में बेच करके उसे जिस तरह से आप गाय के दूध से पैसा कमाते हैं, भैंस के दूध से पैसा कमाते हैं, खेत की फसल से आप पैसा कमाते हैं, खेत की सब्जी से पैसा कमाते हैं, वैसे ही मित्रों अपने पंप पानी का जो पंप है उसे सोलराइज करके उस सोलर पंप से भी आप पैसा कमा सकते हैं। आपकी आमदनी बढ़ाने का ये भी एक तरीका हो सकता है। आपको मैंने बताया कि बिजली की कमी न हो, एक बड़ा माहौल बीच में बनाया जा रहा था विरोधियों द्वारा, बिजली नहीं है, बिजली के लिए आपने क्या किया। मैं आप सबकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जी ने दिसंबर में, जो दिसंबर गया है 2023 का, उसमें संसद में अपने एक जवाब में उन्होंने एक फिगर बताया था, पूरे देश का फिगर बताया था, और उस फिगर में ये निकल के आया, उन्होंने कहा कि इस साल सबसे जो ज्यादा डिमांड मीट करने वाला, सबसे ज्यादा डिमांड को विद्युत सप्लाई करने वाला अगर देश में कोई राज्य है तो कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा डिमांड मीट करने वाला। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में सामान्य रूप से पहले हुआ करता था, अब दूसरे नंबर पर जा चुका है। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि आपके ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात दिन हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है, रात दिन हम लोगों की मॉनिटरिंग किया है, और उसके फलस्वरूप जो पावर प्लांट वर्षों से लटके पड़े हुए थे, आज तो उन्होंने कहा कि आज किसानों का कार्यक्रम है तो आज उसमें आप मिक्स मत करिए, अभी संभवतः आने वाले कुछ ही दिनों में हम ऐसे तमाम हम अपनी प्रोजेक्ट्स का अनावरण लोकार्पण उनके वरद हस्तों से कराएंगे। लेकिन खाली जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि इस राज्य में 1320 मेगावाट के 660 के 2 पावर प्लांट बनकर के तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लोकार्पण की हम लोग तारीख मैं आपकी तरफ से निवेदित कर देता हूं। उसी प्रकार एनटीपीसी की सहायता से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुई थी उसमें 800 के दो प्लांट जो है अनपरा में लगाने का, 800 मेगावाट के 2 प्लांट ओबरा में लगाने का मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दिया है और हम सब उसके कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से अपनी ऊर्जा की जो उत्पादन है उस उत्पादन क्षमता को लगभग 2 गुना करते हुए, और साथ ही हमारा रिन्यूएबल का, जैसा मैंने बताया, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी तेलंगाना थे तो वहां से उन्होंने हमारी 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और 1800 मेगावाट की हमारी सौर ऊर्जा के कामों का शिलान्यास किया। इस प्रकार सौर ऊर्जा को भी इसमें हम जोड़ते हुए पहले की क्षमता का कई गुना क्षमता हम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हम लोगों को ऐसे ही मिलता रहे। हम आपको बिजली के क्षेत्र में किसानों को ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को ऐतिहासिक रूप से जो हमारी समस्याएं थी उनमें से मुक्त करके हम आपके चरणों में उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग को रख देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए, और एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने विभाग की ओर से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। अब मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी को, कृपया पधारें अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। सभी अन्नदाता किसान भाई, भारत माता की जयकार की गूंज से जो है इस सभागार की आवाज देश के कोने कोने में पहुंचाने, बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, जवान जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। ये 4 नारे हम लोगों को संकल्प के रूप में लेकर चलना है। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, और यदि कहूं तो किसानों के सबसे बड़े शुभचिंतक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, सभागार में उपस्थित हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जो है आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, जिनके सहयोग से ये योजना संभव हो पाई,
कुबेर यदि अपना खजाना न खोलते तो शायद संभव न होता। ऐसे आदरणीय सुरेश खन्ना जी वित्त मंत्री, विद्युत विभाग के आदरणीय मंत्री आदरणीय के शर्मा जी, कृषि राज्य मंत्री आदरणीय बलदेव सिंह गौरव जी, ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय श्री सुमित तोमर जी, मुख्य सचिव आदरणीय मिश्रा जी, बिजली विभाग के अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कामेश्वर सिंह जी, हमारे किसान यूनियन के कई संगठनों के मेरे मित्रगण, इस सभागार में उपस्थित सभी अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, आज ये उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2022 विधानसभा के चुनाव के लिए जो लोक कल्याण संकल्प पत्र तैयार किया था, उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु यह था। अनेक वर्षों से किसान भाई इस बात को कहा करते थे कि नहर से बिजली हमको फ्री मिल रही है, सरकारी ट्यूबवेल से मिल रही है, लेकिन हमें बिजली का बिल देना पड़ता है। 14,78,000 निजी नलकूपों से हमारी सिंचाई होती थी। 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी की मंत्रिपरिषद ने इस बात को तय किया कि हम इसको उनकी कृपा से संभव हुआ। अब उत्तर प्रदेश के किसानों को निजी नलकूपों के लिए बिजली बिल नहीं अदा करना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शुरू से ही उनके भी एजेंडे पर किसान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के भी एजेंडे पर किसान है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि इन 7 वर्षों के भीतर मुझे याद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शाहजहांपुर में किसानों के एक कार्यक्रम में इस बात की घोषणा किया था कि अगले 5 साल में किसान भाइयों की आमदनी को दूना किया जाएगा। और ये मैं कह सकता हूं कि जो संकल्प उन्होंने लिया वो संकल्प पूरा हो गया है। यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भाई हैं बैठे हुए। जब समाजवादी पार्टी की हमसे पहले 5 साल की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार में कुल गन्ने की पेराई 78,000 करोड़ रुपए की होती थी। 12 करोड़ रुपए बकाये छोड़ते गए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पिछले 2 वर्षों के भीतर किसान भाइयों को 2 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि दिया गया है। 55 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित और 55 लाख किसानों के परिवार के भीतर 5-5 सदस्य भी यदि होंगे तो 2.5 करोड़ परिवार के लोगों को उसका फायदा जाएगा। आज का ये निर्णय भी करोड़ों किसान परिवार, करोड़ों किसान भाइयों को इसका फायदा उनको पहुंचने जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की पहली कैबिनेट, जो पहली सरकार थी, उस दिन सबसे पहला फैसला किया था कि उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों का 2016 मार्च तक का, हम आए थे 17 में, हमारे कार्यकाल में किसान भाइयों का बकाया नहीं हुआ है। ये पूर्व की सरकारों के उनके गन्ना मूल्य को न दिए जाने के कारण, एमएसपी पर खरीदारी नहीं किए जाने के कारण, खरीद लेने के बाद पेमेंट समय पर नहीं किए जाने की वजह से हमारा किसान गरीब हो गया। हमारे किसान के सामने परेशानी हो गई, आत्महत्या करने लगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बात का फैसला किया, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, कि हम उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए की माफी करेंगे और जो कहा उसको करके दिखाया। ये डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो कहती है उसको करती है और जो कहा है उसको किया है। आज जो कहा था वो पूरा हो रहा है। आज बड़े पैमाने पर एमएसपी पर खरीदारी हो रही है। करोड़ों किसान भाइयों का एमएसपी पर खरीदारी हुआ है। पिछले वर्षों में 1,25,000 करोड़ रुपए का खाद्यान्न खरीदी गई है।
मैं ज्यादा विस्तार से नहीं करना चाहता, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में हम लोगों ने 52,000 किसान भाइयों के यहाँ सोलर पंप लगाए। इस साल हम लोगों ने 84,000 सोलर पंप खोले हैं। एक साल के भीतर 84,000 सोलर पंप, हमारे 19,000 किसान भाइयों के 35 जमा हो गए। और आदरणीय महाराज जी की कृपा से 10% टॉपअप हमने उत्तर प्रदेश के भीतर दिया है। जल्दी ही किसान भाइयों के घरों पर बिना बिजली के, बिना डीजल के, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए सोलर के माध्यम से आपकी सिंचाई सुविधा, इसके माध्यम से भी लाखों किसानों को उपलब्ध होगी। इस प्रकार की योजना भी हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसी दिन उसका भी कार्यक्रम होना है। तो लगातार उत्तर प्रदेश के भीतर बदलाव हुआ है और उसका परिणाम यह कि आज उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाली की ओर गया है, आत्महत्याएं बंद हो गई हैं और भारत के भीतर सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला यदि कोई प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध करूंगी, कृपया अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराए जाने के अवसर पर किसान भाइयों के सम्मान में आयोजित इस भव्य समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे लोकप्रिय नेता आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कृषि मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, राज्य मंत्री ऊर्जा आदरणीय सुमेंद्र तोमर जी, राज्य मंत्री कृषि आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी, आदरणीय आशीष कुमार गोयल जी, आदरणीय महेश गुप्ता जी, किसान मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कामेश्वर सिंह जी, आदरणीय राकेश सचान जी, उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, किसान भाइयों, पत्रकार मित्रों, भाइयों तथा बहनों, मैं सबसे पहले हृदय के गहराइयों से आप सभी का उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि गरीब हमारे सबसे पहले एजेंडे में है, फिर किसान हमारे एजेंडे में है, महिलाएं हमारे एजेंडे में है, नौजवान हमारे एजेंडे में है। और तब से लेकर आज तक हम कह सकते हैं कि किसान भाइयों को मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने लगातार परिवर्तन लाने का काम किया है। हमें अच्छी तरह याद है 2017 में जब हम सबकी सरकार बनी तो किसान भाइयों का जो ऋण था 36,000 करोड़ रुपए का, वो पहली कैबिनेट के पहले दिन में एजेंडे में उसे माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया। तब से लेकर आज तक ढेर सारे परिवर्तन किसान भाइयों के हित में हो चुके हैं, चाहे एमएसपी का मामला हो, चाहे गन्ना खरीद का मामला हो, गन्ना के दामों में बढ़ोतरी का मामला हो, गन्ना के मूल्य को लगातार भुगतान किए जाने का मामला हो, चीनी मिलों की कैपेसिटी बढ़ाने का मामला हो, नई चीनी मिलें प्रारंभ करने का मामला हो, और किसान सम्मान निधि तो अद्भुत निर्णय था प्रधानमंत्री जी का। कौन सोच सकता था किसानों को पेंशन मिलेगी? कभी बुआई करनी हो, 500 रुपए का बीज लेना हो, खाद लेनी हो, सिंचाई के लिए लेना हो, निकाई करना, गुड़ाई करना हो, साहूकार के जंजाल में फंस करके हमारा किसान भाई लगातार ब्याज देता रहता था, लेकिन साहूकार का ऋण
नहीं कर पाता था। अब अगर पूछे सीधे खाते में 2,000 रुपया 3 बार आपके खाते में पहुंच रहा किसान भाइयों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देन है। मैं आपकी तरफ से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। और प्रधानमंत्री जी ने केवल हमारे पुरुष किसान भाइयों की चिंता नहीं की हमारी बहनें बैठी हुई है, अब तो ड्रोन दीदी की चर्चा पूरे देश दुनिया में हो रही है। हमारी ड्रोन दीदी घर से निकल करके जबकि किसान के खेत में पहुंच करके उनके कीटनाशक का छिड़काव करना हो या अन्य कोई दवाई डालना हो, खाद डालना हो, हमारी ड्रोन दीदी परफेक्ट रूप से किसान के खेत में पहुंच करके अपनी आमदनी भी बढ़ा रही है और महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास ला करके उनको मुख्य धारा में लाने का भी काम कर रही है। मैं प्रदेश की देश की महिलाओं की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। हम सब जानते हैं अन्नदाता किसान जब मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। ऐसे अवसर पर मैं चौधरी चरण सिंह जी को भी नमन करना चाहूंगा। उन्होंने हमेशा कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता किसानों के खेतों से होकर गुजरता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न देकर के देश के किसानों के सम्मान करने का काम किया है, उनके सम्मान को दुनिया के पैमाने पर बढ़ाने का काम किया है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये कोई छोटा मामला नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम लोग ट्यूबवेल चलाने के लिए जाते थे, सिंचाई के लिए जाते थे, छोटे थे, एक तरफ स्टार्टर पर हाथ रहता था, एक तरफ बरहा नाली ठीक करते थे, तब तक बिजली चली जाती थी। कट कितना होता था। इसी प्रदेश में 17 से पहले एक हफ्ता बत्ती दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी, याद है ना? टार्च और लठ लेकर के हम लोग बैठते थे खटिया पर कि बिजली आएगी तो सिंचाई करेंगे, नहीं तो डीजल के लिए ठोकरें खाते थे, लोन लेते थे। लेकिन आज हम छाती ठोक करके कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के सामने, देश के सामने, कि हमने सभी जिलों को, मुख्यालय को 75 जिलों को 24 घंटा और किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से 18 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम किया। ट्रांसफार्मर के लिए मुझे अच्छी तरह बिजली का ट्रांसफार्मर फूक गया तो किसान भाई अपना ट्रैक्टर ट्राली बैलगाड़ी लेकर के इंजीनियर साहब के रास्ते घूमते थे चौराहे पर, याद है ना? याद है कि नहीं? बोलो ना। और आज पता चलता है तो हमारे अधिकारी ट्रैक्टर ट्राली अपना लेकर के ट्रांसफार्मर बदलने का काम करते हैं, टाइम समय में तय समय सीमा में बदलने का काम करते हैं। और यही कारण है मैं कह सकता हूं कि किसान भाइयों, ये आपकी सरकार है, गरीबों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, किसानों की सरकार है। आपकी सरकार हमेशा आपके लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। हमारी आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। आज आपको यहां से प्रण लेकर के जाना चाहिए कि जिस नेता में दुनिया के पैमाने पर किसानों की चर्चा हो रही, महिलाओं की चर्चा हो रही, नौजवानों की चर्चा, महिलाओं की चर्चा हो रही है, तो हमारी आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने नेता मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। मोदी जी के लिए हमें काम कर रहा है। आने वाले दिनों में हम लोग अपने घरों से निकल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ताकत देने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हम सब जुटेंगे और उत्तर प्रदेश में एक तरफा मोदी जी को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए पुनः अपने किसान भाइयों का अभिनंदन करता हूं, भरोसा दिलाता हूं। किसान भाइयों, सरकार आपके लिए काम कर रही है और राम निकला कभी भी कोई बात होगी, हमारे दरवाजे आपके लिए, पूरी सरकार के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को आमंत्रित करूंगी। बहुत भाषण सुना दिया गया, मैं ज्यादा भाषण सुनाऊंगा नहीं। आज ऐतिहासिक दिन है। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसान जो अपने नलकूप स्थापित किए थे, उसका बिजली का बिल हर महीने कोई किसान जमा नहीं कर पाता था। कई बार 3 महीने, कई बार 6 महीने, फिर उसमें ब्याज पर ब्याज लगता रहता था, तो वह बिल अदा करने के लिए परेशान रहता था। लेकिन आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार ने जो नलकूप बिजली से चलाते थे, ऐसे किसानों के बिजली के बिल माफ करने का फैसला किया। मैं इसका स्वागत करता हूँ, इसका अभिनंदन करता हूँ। मंच पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विजय सिंह, हमारे सभी वरिष्ठ कैबिनेट के और राज्य मंत्री, मंचस्थ सभी अधिकारी, उपस्थित सभी मेरे अन्नदाता किसान भाई बहनों, नौजवानों, पत्रकार मित्रों,
देखिए, जब पहले हम लोग बचपन में एक गांव में कहावत रहती थी कि उत्तम खेती मध्यम बान, निश्चित चाकरी भीख निदान। भिक्षा को सबसे अंतिम लेकिन खेती को सबसे उत्तम श्रेणी में माना जाता था। लेकिन वह बीच के कालखंड में बहुत स्थिति बिगड़ गई थी। आज बदली हुई परिस्थिति में किसान सीना तान करके देश में चलता है। किसानों का मान और सम्मान बढ़ा है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसके बारे में कहा जा सकता है पूरे जिम्मेदारी के साथ कि सपा बसपा की सरकार में बिजली आती नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली जाती नहीं। यह अंतर आया। सपा बसपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार देश में जब थी तो योजनाएं तो गरीब के नाम पर बनती थी, लेकिन गरीबों को उसका लाभ नहीं मिलता था। किसानों के नाम पर बनती थी, किसानों को उसका लाभ नहीं मिलता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में 2014 में सरकार बनी है और 2014 में सरकार बनने के बाद अभी जो अंतरिम बजट आया है उसमें 34 लाख करोड़ रुपया लोगों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा गया है। मैं केवल याद यह दिला रहा हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए 52 करोड़ देश में, उसमें 9 करोड़ उत्तर प्रदेश में बैंक के खाते अगर नहीं खुले होते तो किसानों के खाते में सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं का पैसा नहीं जाता। 100 में से 15% का मतलब है लोगों को 5 लाख करोड़ मिलता और 29 लाख करोड़ रुपया ये सपा बसपा कांग्रेस और इनके जैसे दल मिलकर के देश के किसानों का, गरीबों का हक खा जाते। आप सबको आज यह संकल्प लेना है, या ऐतिहासिक फैसले, कोई साधारण फैसले नहीं। मैं किसान का बेटा, मैंने अपने हाथ से हल भी चलाया, खेत भी सींचा है, मड़ाई, कटाई, गुड़ाई सब कुछ किया है। इसलिए किसान के लिए ये आज का दिन कोई ऐतिहासिक दिन से कम नहीं है। ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन पर मैं निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक से एक बड़े से बड़े, कड़े से कड़े फैसले हो रहे हैं जिसको देख करके मन आनंदित हो जाता है। अभी हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत रत्न और चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न देकर के जो एक संदेश देने का काम किया गया है कि किसान हमारा स्वाभिमान है, हमारा सम्मान है, हमारा अन्नदाता है। और इसलिए आप सब से मैं और बातें ना करके इतना ही कहूंगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया और इस लोकसभा के चुनाव में बिना झिझक के मैं किसानों से आशीर्वाद मांगता हूं तीसरी बार मोदी सरकार की। तैयार हो आशीर्वाद देने के लिए? दोनों हाथ उठा के बताओ ना माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाने के लिए जब किसान अपने हाथ में कोई जिम्मेदारी ले लेगा, नौजवान अपने हाथ में जिम्मेदारी ले लेगा, हमारी माताएं बहनें हमारी जिम्मेदारी ले लेंगी, तो कोई भी ताकत चाहे गठबंधन कर ले, चाहे ठगबंधन कर ले, कोई भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार देश का प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। 2024 का चुनाव यह याद रखना, ये 5 साल देश को आगे ले जाने का चुनाव नहीं है, ये देश को 100 साल आगे ले जाने का चुनाव है। इसलिए इस चुनाव को अपने लिए ही नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण समझिएगा। और इस अवसर पर मैं एक लाइन बोल करके अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत भाषण हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना है, घर घर में खुशहाली पहुंचे। जैसे किसान के घर में खुशहाली पहुंची, वैसे घर घर में खुशहाली पहुंचे। बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमर का बटन तैयार हो? तैयार हो? तो मुझे पूरा विश्वास है। इतना ही निवेदन करके दूंगा अपनी वाणी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगतिशील नेतृत्व में किसान भाइयों की प्रगति, विकास व उन्नयन हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। प्रस्तुत है राज्य के कृषि कल्याण कार्यों पर आधारित यह लघु फिल्म, आइए देखें। किसानों को बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए
दवा खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, खेती से जुड़ी ऐसी अनेक जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना होगा। किसान कल्याण का यह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। बीज, सिंचाई सुविधाएं, वित्तीय मदद से लेकर निर्बाध विद्युत आपूर्ति तक। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के इस विजन के अनुरूप गांव गरीब, खेत खलिहान एवं किसानों की उन्नति और समृद्धि को मिली है सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम कुसुम योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी है नया उत्तर प्रदेश। गुणवत्ता युक्त बीज उर्वरक का वितरण, कृषि यंत्रों पर अनुदान के साथ ही सिंचाई व्यवस्था में हुई है अभूतपूर्व प्रगति। दशकों से लंबित बाण सागर सिंचाई परियोजना, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना और सरयू नहर सिंचाई परियोजना सहित 36 से अधिक सिंचाई परियोजनाएं रिकॉर्ड समय में पूरी होने से कृषि उपज में हुई है रिकॉर्ड बढ़ोतरी। गेहूं और धान के साथ ही पहली बार मक्का, आलू जैसी फसलों का निर्धारित हुआ है न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी पर सुनिश्चित हुई है रिकॉर्ड उपज की खरीद। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जहां किसान का सम्मान होता है, उसके परिश्रम और पुरुषार्थ के सामने शासन उन्हें नतमस्तक होकर के सम्मान देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगतिशील नेतृत्व ने असल मायनों में गन्ने की फसल को बनाया है ग्रीन गोल्ड। गन्ना किसानों को मिला 2,40,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान। वर्ष 1995 से वर्ष 2017 तक हुए कुल गन्ना मूल्य भुगतान से है 20,274 करोड़ रुपए अधिक। एक समय था जब वीआईपी कल्चर के नाम पर महज कुछ जनपदों तक सीमित थी निर्बाध विद्युत आपूर्ति, जो बच्चों की शिक्षा और बहु बेटियों की सुरक्षा के लिए थी सबसे बड़ी बाधा। समय बदला, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप समाप्त हुई वीआईपी कल्चर आधारित विद्युत आपूर्ति। प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली के तहत पहली बार करोड़ों घरों को मिला निःशुल्क विद्युत कनेक्शन। रिकॉर्ड गांवों तक पहुंची बिजली। शहरों की तर्ज पर हो रहा है गांव का समावेशी विकास। नए विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना और पूर्व से संचालित विद्युत केंद्रों की क्षमता में वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे, तहसील मुख्यालय को 20 से 22 घंटे और जनपद मुख्यालयों में 24 घंटे सुनिश्चित हो रही है निर्बाध विद्युत आपूर्ति। विद्युत चोरी पर प्रभावी अंकुश। अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ताओं के परिसरों में मीटर लगाने, खराब ट्रांसफार्मर को 24 घंटे में बदलने, स्मार्ट मीटरिंग एवं विद्युत तंत्र के आधुनिकीकरण के लिए लागू रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम जैसी व्यवस्थाओं ने निर्बाध विद्युत आपूर्ति को दिए हैं नए आयाम। अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव, मथुरा में श्री कृष्णोत्सव, काशी में देव दीपावली जैसे सफल आयोजनों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति का है विशेष योगदान। आस्था के इन केंद्रों के साथ ही विभिन्न जनपदों में सुरक्षा और सौंदर्यीकरण की दृष्टि से प्राथमिकता पर कराया गया है अंडरग्राउंड केबलिंग कार्य। बिजली व्यवस्था सुधार के इसी क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों को मिली है सर्वोच्च प्राथमिकता। गांवों में सुनिश्चित हुई है निर्बाध विद्युत आपूर्ति। कृषि कार्य के लिए किसान भाइयों को मिल रही है पर्याप्त बिजली। मिशन किसान कल्याण की इसी श्रृंखला में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार पूरा कर रही है एक और संकल्प। 15 लाख निजी नलकूपों को सिंचाई के लिए मिल रहा है मुफ्त बिजली का उपहार। संकल्प से सिद्धि के इस कार्यक्रम से 7 से 7.5 करोड़ लोग सीधे लाभान्वित होंगे और सिंचाई व्यवस्था को मिलेंगे नए आयाम। योगी जी के द्वारा एक ऐतिहासिक काम किया गया। आज प्रदेश का किसान इतना प्रसन्न है कि जिसका बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसान बिजली के बिल से कभी किसी किसान के ऊपर 1 लाख बकाया हो जाता था, कभी 2 लाख बकाया हो जाता था, तो आज वो चैन की नींद महाराज जी की वजह से सोएगा। यह डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता ही है कि किसान समृद्धि के लिए उठाए गए ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कदमों ने अन्नदाताओं को बनाया है खुशहाल। निःशुल्क हुई सिंचाई, खुशहाली घर आई। आज हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में तीव्र गति से विकास कर रहा है। शिक्षा हो या रोजगार, स्वास्थ्य सुरक्षा या कृषि, माननीय मुख्यमंत्री जी सबके कल्याण और सम्मान के लिए
पूरी दृढ़ता और कर्मठता से एक अभिभावक की भांति हर क्षण खड़े रहते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति, वर्ग या आयु का हो, माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी कुशलता के लिए संकल्पबद्ध है। ऐसे ही तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए कृषक बिल माफी योजना के अंतर्गत प्रदेश की डबल इंजन सरकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय और अन्नदाता किसानों के सम्मान के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी, प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह मोलक जी, ऊर्जा राज्य मंत्री श्री सोमेंद्र तोमर जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री महेश कुमार गुप्त जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की प्रदेश के अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, किसान यूनियन राजनीतिक के अध्यक्ष श्री राजेश सिंह चौहान जी, हमारे विभिन्न किसान यूनियन से जुड़े हुए सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, किसान संगठनों के सभी पदाधिकारी और उपस्थित हमारे अन्नदाता किसान बहन और भाइयों, आज का दिन देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य के अन्नदाता किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए आज कृषक बिल माफी के इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने जा रही है। मैं इसके लिए प्रदेश के सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश यह देश की हृदय स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाता रहा है। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि को अपने पास रखता है, सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है और हमारा अन्नदाता किसान भी वैसे ही परिश्रमी और पुरुषार्थी है। उसी की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि आज वह खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश को देश के अंदर नंबर 1 पर लाने में सफल हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले क्षमता नहीं थी, पहले भी क्षमता थी, लेकिन सरकारों की उपेक्षा थी। सरकारों के एजेंडे का हिस्सा किसान नहीं था। सरकार के एजेंडे का हिस्सा जब मोदी जी के आने के बाद किसान हुआ, तो प्रदेश के अंदर भी डबल इंजन की सरकार आने के बाद जो कार्य प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं और आज उसी परिणाम को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए हम सब यहां पर आए हैं।
क्योंकि हमारे अन्नदाता किसान है जो देश के अंदर की 11% कृषि भूमि, कृषि योग्य भूमि केवल प्रदेश में है, लेकिन उसमें देश का हमारा अन्नदाता किसान 20% देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में करता है। यहाँ की उर्वरता, यहाँ के अन्नदाता किसानों की मेहनत को प्रदर्शित करता है। तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए डबल इंजन सरकार ने जो कहा था वो करके दिखाया है। आज जब हम इस कृषक बिल माफी के कार्यक्रम को यहाँ पर मूर्त रूप देने जा रहे हैं, यह अप्रैल 2023 से ही लागू होगा और आज हम इसको आगे बढ़ा करके एक निरंतर देने जा रहे हैं। प्रदेश में निजी नलकूप, प्रदेश के अंदर 14,78,591 किसानों के पास ये निजी नलकूप है, जिसमें 13,48,093 निजी नलकूप किसानों के ऐसे हैं जो 10 हॉर्स पावर या उससे नीचे के हैं। 1,28,944 ऐसे निजी नलकूप हैं जिनकी 10 से 15 हॉर्स पावर क्षमता का के जो हॉर्स पावर के हैं और 8,923 ऐसे जो 15 हॉर्स पावर से ऊपर के हैं। इस योजना में हम इन सभी को यहां पर लागू करने जा रहे हैं कि उनको हम इस ऋण माफी के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके मुफ्त में उसके साथ जोड़ने जा रहे हैं और इसको हम लोगों ने 1 अप्रैल 2023 से ही लागू किया है। बहनों और भाइयों, गत वर्ष हमने इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश के बजट में की थी। आपने वित्त मंत्री को इसीलिए लेके आए, ऐसा ना हो बाद में मुकर जाए। क्योंकि उनको फोटो दिखाएंगे ना उस समय कि देखो आप ही के सामने सब हो रहा। तो पैसा देने में खन्ना जी कभी कभी भूल जाते हैं। और इस बार 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके साथ ही कुछ और योजनाएं भी। आप यहां पे इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, तो स्कीम आई है जिसमें आप देश के एक बड़े कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं, स्वस्थ ईंधन की तरफ जुड़ सकते हैं। जो आपके निजी नलकूप है, इस निजी नलकूप में जब सिंचाई की आवश्यकता पड़े उस समय पानी दीजिए, शेष समय आपको बिजली मिलती, अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं सोलर पैनल लगाने की कार्रवाई इस पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम के साथ जोड़ना चाहिए। अतिरिक्त आमदनी आपकी होगी। 60% अब तक हम उसमें सब्सिडी दे रहे हैं और ऊर्जा विभाग अलग से दे रहा है, बल्कि अगर दोनों विभाग एक साथ मिलकर के, कृषि विभाग और ऊर्जा विभाग एक साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को चलाएगा तो और अच्छे ढंग से इसको ज्यादा किसानों को जोड़ सकते हैं। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि 14,78,000 जो हमारे अन्नदाता किसान हैं, इनको हम प्राथमिकता के आधार पर पीएम कुसुम योजना या सोलर पैनल उपलब्ध कराने के इस कार्यक्रम के साथ प्राथमिकता के साथ जोड़ सकेंगे तो अन्नदाता किसान की अतिरिक्त आमदनी भी होगी और बिजली की आवश्यकता भी नहीं होगी। अन्नदाता किसान ये पेट भरने के लिए अन्न देता है तो उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी की यही मंशा है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले, 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिति, 17 के पहले, 14 के पहले देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा था, खेती किसानी से प्लान कर रहा था। सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो या प्रधानमंत्री कृषि बीमा की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो या प्रधानमंत्री के द्वारा देश के अंदर एमएसपी की लागत का 1.5 गुना दाम उपलब्ध कराने का कार्य या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, पहली बार इतनी स्कीम एक साथ पूरे देश के अंदर निकली। एक ही उद्देश्य है, अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर बने, विकसित भारत के संकल्प को मूर्त रूप दे सके। 2047 में जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होगी
तो हमारा अन्नदाता किसान भी उस समय आत्मनिर्भर बन करके खुशहाल जीवन जी सके। यह जब तक खुशहाल नहीं होगा, भारत खुशहाल नहीं हो सकता। और इसलिए इस अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और अकेले उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हमने उपलब्ध करवाई है। 2,36,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान भी हम लोगों ने किया है। नहीं तो गन्ना किसानों की स्थिति क्या होती थी? यहाँ दाम भी बढ़ाया गया और गन्ना मूल्य का भुगतान भी कराया गया। और नहीं तो जब हम लोग 17 में आए थे, 2010 से गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान बाकी था। प्रोक्यूरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी। आज ये जरूर हो सकता है कि एमएसपी से ज्यादा दाम मार्केट में मिल रहा है, तो हमने फ्रीडम दी है अन्नदाता किसान को, जहां अच्छा दाम मिले वहां बेचे अपनी फसल। कोई कारण नहीं कि आप सरकारी क्रय केंद्र में दें, लेकिन कोई नहीं लेगा तो सरकार अपने अन्नदाता किसान की उपज को लेगा और लागत का 1.5 गुना दाम देगा। यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेवा की और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए, मंडियों को ई नाम के साथ जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। किसान की खुशहाली हो, इसके लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। पीएम कुसुम की यह योजना भी मोदी जी की स्कीम है, जिसको अभी कृषि मंत्री कह रहे थे किस ढंग से हमने इसको प्रभावी ढंग से किया। और फिर ये प्रदेश की डबल इंजन की सरकार तो अन्नदाता किसानों के लिए पहले फैसले को लेकर आगे बढ़ी थी। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी। लोग कहते थे कैसे होगा? हमने कहा देखो, अगर अन्नदाता किसान ने यहाँ भेजा है तो मोदी जी की जवान से निकली तो होगा जरूर, चिंता मत करो। और पहले ही कैबिनेट में हम लोगों ने इसको लागू किया था और मुझे प्रसन्नता है कि देश के अंदर सफलतम योजना के रूप में आगे बढ़ी थी। आज हम सब इसको लेकर के आगे बढ़े हैं। विभाग इसमें व्यापक कार्य योजना के साथ आपके पास बढ़ने जा रहा है और इन कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से करेंगे, लागू करके करेंगे। किसान, अन्नदाता किसान को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आपके हितों का पूरी चिंता करती है, उसको संरक्षण भी देगी, उनके हितों के लिए कार्य करने के लिए तैयार है। 2017 के पहले क्या होता था प्रदेश में? न व्यक्ति सुरक्षित था, न उसकी फसल सुरक्षित थी, न किसान सुरक्षित था, न उसकी कृषि सुरक्षित थी, न बिजली थी और न ही किसान को कोई सम्मान ही मिल पाता था। कुछ भी तो नहीं था, अव्यवस्था थी, अराजकता थी। हाँ, बीज के लिए भी परेशानी, खाद के लिए भी परेशानी, पानी भी के लिए भी परेशानी, बिजली के लिए भी परेशानी और अपराधियों का भय अलग था। आज देखिए, हमारा अन्नदाता किसान जब आपस में मिलता है तो राम राम कहता है। अयोध्या में तो रामलला आ ही गए हैं, लेकिन अपराधियों का राम नाम सत्य है भी हो गया। ये सारे कार्य एक साथ चल रहे हैं, राम नाम लेकर के सब चल रहे हैं, राम राम कहकर के सब चल रहे हैं। और भाइयों बहनों, आपको यही आश्वस्त करने के लिए हम लोग आए हैं। पूरी सरकार यहाँ पर आई है, सब लोग यहाँ पे आए। देखिए, दोनों डिप्टी सीएम भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, कृषि मंत्री भी हैं, ऊर्जा मंत्री भी हैं, चीफ सेक्रेटरी भी है, कृषि उत्पादन आयुक्त भी है, बिजली विभाग के सभी अधिकारी भी हैं। हमारे किसान यूनियन के लोग जो जगह जगह धरना प्रदर्शन करते हैं वे लोग भी यहाँ पर हैं, किसान मोर्चा के लोग भी यहाँ पर हैं। एक साथ ये कभी मिलते नहीं है, क्योंकि किसान यूनियन धरना प्रदर्शन करेगा तो सरकार वहां नहीं जाती। जहां सरकार रहती है वहां पर ये लोग उतनी दूरी बना करके रखते हैं, लेकिन आज किसान का हित था तो सब लोग एकजुट हो गए। देखिए, देश का हित यही होता है, हम सब के लिए देश का हित सर्वोपरि है। और मोदी जी यही कहते हैं, देश पहले, देश का हित पहले। और देश के हित पहले के लिए हमने जो वायदा किया कि वह पूरा हुआ। अब हम चाहेंगे प्राथमिकता के आधार पर पीएम कुसुम योजना या ऊर्जा विभाग की सोलराइजेशन की जो पॉलिसी है, इसके अंतर्गत सोलर पैनल लगाने की कार्रवाई, ट्यूबवेल पर लगाना, किसान के अतिरिक्त आमदनी भी हो और बिजली से हम उतना ही दूरी बनाकर रखेंगे। नहीं, हम अपनी बिजली स्वयं पैदा करेंगे। जिस समय हमें बिजली के पानी की आवश्यकता पड़ेगी हम उससे पानी ले लेंगे, शेष समय हम बिजली जो पैदा होगी उसको हम सरकार को बेचेंगे
उसके अतिरिक्त लाभ आपको प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर प्रदेश के ये जो 15 लाख किसान परिवार है, इनके माध्यम से जो 65 यानी 75 लाख से अधिक लोग सीधे सीधे लाभान्वित होने जा रहे हैं, इन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। इसके माध्यम से बड़ा तबका इससे लाभान्वित होगा। उन सभी को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपके हितों के लिए पूरी ईमानदारी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। आपको कल परसों शिवरात्रि है, शिवरात्रि की भी हृदय से बधाई और इसके बाद होली भी आएगी, होली की मंगलमय शुभकामनाएं देते अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। मैं अनुरोध करूंगी माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी से कृपया पधारें और धन्यवाद ज्ञापन दें। संकल्प की सिद्धि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और उत्तर प्रदेश का मान सम्मान देश ही नहीं विश्व में बढ़ाने वाले ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, मैं हृदय से धन्यवाद करूंगा कार्यक्रम में आने के लिए, क्योंकि उनकी प्राथमिकता पर कृषि और किसान है। मैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी और प्रदेश अध्यक्ष और कृषि मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, ऊर्जा विभाग के यशस्वी मंत्री आदरणीय के शर्मा जी, आदरणीय बलदेव सिंह गोलक जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय DS मिश्रा जी, सभी सम्मानित अधिकारी, पत्रकार बंधु और सभागार में उपस्थित सभी देवतुल्य अन्नदाताओं का मैं आभार व्यक्त करते हुए आप सभी का धन्यवाद करते हुए और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का इसलिए भी धन्यवाद करते हुए क्योंकि किसान उनकी प्राथमिकता पर है। 2017 या 2022 जब 50% बिजली का बिल माफ किया गया, जो कहा वो किया, ये इस सरकार के संकल्प को सिद्ध करता है। मैं पुनः कार्यक्रम में आए सभी माननीय नेतृत्व का, विशेष रूप से हमारे पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।